हाय बच्चों। अभी इसका सेकंड पार्ट रहीम के दोहे का, रहीम वाला जो लेसन था हमने एक दोहा कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 एंड ये 4 भी कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, राइट। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाही। ध्यान से समझना। दीर्घ दोहा, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। दोहा, दीर्घ मतलब बड़ा भी कह सकते हो, लंबा भी कह सकते हो। दोहा मैंने आपको बताया 2 लाइन का। अर्थ के अर्थ मतलब अर्थ, आशय। आखर अक्षर, थोड़े थोड़े लेस। आही मतलब होते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ इसमें? दीर्घ दोहा अर्थ के, कि जो दोहा होता है, दोहा एक ऐसा छंद है, छंद बोला जाता है 2 लाइन का जो ये कविता होता है। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, अक्षर तो थोड़े होते हैं, किंतु उसमें जो अर्थ होता है, दीर्घ अर्थ होता है, वो बहुत ही गहरा और बड़ा और आशय देने वाला होता है। फिर से बता रही हूँ, दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो बहुत ही बड़ा और गहरा होता है, राइट। आप देख रहे होंगे कि जैसे 2 लाइन का ही है अर्थ, दोहा, यानी अक्षर तो इसमें बहुत कम है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है, मीनिंगफुल है ये बहुत ज्यादा, राइट। ज्यों न रहीम नट कुंडली, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं रहीमदास जी कि जिस प्रकार, रहीमदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ध्यान से सुनो। जिस प्रकार, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार नट मतलब होता है वो जो बाजीगर होता है। एक बार, अच्छा मैंने इसका अर्थ नहीं बताया ना वर्ड्स का, सुन लो एक बार। नट मतलब कलाकार, कुंडली मतलब होता है घेरा, कुंडली मतलब होता है घेरा। आपने कभी देखा होगा जब आप सर्कस वगैरह कभी देखते हो मूवीज में, तो एक जो कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो उस रिंग में, जो रिंग में फायर लगा होता है, फायर हो रही होती है रिंग, और उस रिंग के बीच में से वो निकल जाता है, राइट। वही वो यहाँ कहना, वही एग्जाम्पल वो यहाँ दे रहे हैं कि नट यानी कलाकार, कुंडली मतलब होता है घेरा, उसमें से सिमिटी मतलब सिकोड़ कर, कूदी चढ़ी जाए, कूद कर, चढ़ी मतलब निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का उनका क्या मतलब हुआ कि जिस, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक जो कलाकार होता है बाजीगर, वो अपने शरीर को सिमेट कर, शरीर को सिकोड़ कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से, तंग मुंह वाली मतलब एकदम छोटा सा घेरा होता है उसका, उस कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, चढ़ी जा ही निकल जाता है। उसी प्रकार कुशल दोहाकार, उसी प्रकार जो एक कुशल दोहा लिखने वाला व्यक्ति होता है, कवि होता है, वो कम शब्दों में बहुत सारा अर्थ कह जाता है, बहुत गहरी बात कह जाता है। ये शब्द बिल्कुल कम है लेकिन बहुत गहरी बात कह जा रहा है, राइट। एक घेरा जो, और कलाकार क्या, कलाकार का क्या एग्जांपल दिया है कि एक कलाकार जो कम छोटे घेरे वाले कुंडली में से अपने शरीर को सिमेट कर उस कुंडली में से निकल जाता है। उसी प्रकार जो कुशल दोहाकार होता है, दोहा लिखने वाला होता है, वो अपने कम शब्दों में भी गहरी बात कह जाता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। धनी रहीम, धनी मतलब धन्य, धनी मतलब धन्य, रहीमदास जी कह रहे हैं धनी मतलब धन्य, जल पानी, पंक मतलब होता है कीचड़, मड, को लघु छोटा, जिय जीव, पियत पीकर, अघाय मतलब तृप्त हो जाता है। उदधि बढ़ाई कौन करे, उदधि मतलब सागर, बढ़ाई मतलब अप्रिशिएट, कौन करे, कौन है, जगत पियासो जाए, जगत मतलब संसार, पियासो मतलब प्यासा, जाए मतलब चला जाता है। तो अब मुझे लगता है कि अर्थ बताने से ही समझ आ गया होगा आधा तो इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में जो कीचड़ का जल भी धन्य है, जल पंक को, धनी जल पंक को,
कि कीचड़ का जो जल होता है वो भी मेरी दृष्टि में धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझ जाती है और वे तृप्त हो जाते हैं। अघाय मतलब तृप्त, अघाय यहाँ पे भी आया था, राइट। अघाय मतलब तृप्त हो जाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन करे, और समुद्र की महानता किस काम की, समुद्र की जो महानता है, उसकी जो एप्रिसिएशन है वो किस काम का, कि उसका जल तो पीने योग्य ही नहीं होता है। संसार के लोग उसके किनारे आते हैं और प्यासे ही चले जाते हैं। तो आशय क्या हुआ, इसका भावार्थ क्या हुआ कि महान व्यक्ति वह है जो किसी के काम आता है। अब देखो, मड जो है वो तो जरा सा ही होता है ना, थोड़ा सा ही होता है, लेकिन जो सागर होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन सागर का जल बहुत खारा होता है, और जो मड होता है उसमें मनुष्य तो नहीं पी सकता, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं वो लोग उस जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो कभी रहीम के दास जी की दृष्टि में जो कीचड़ का जल है वो बहुत धन्य है, क्योंकि वह छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है। लेकिन जो सागर है उसकी महानता किस काम की, कि संसार उसके किनारे आता भी है और अपना प्यास भी नहीं बुझा जा पाता है, प्यासा ही चला जाता है। ओके। नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहूं कछु न देत। तो इसमें उन्होंने कहा, नाद रीझी तन देत मद, नाद मतलब संगीत, रीझी मतलब रीझ कर, प्रसन्न होकर, तन शरीर, देत देता है, मृग मतलब हिरण, नर धन हेत समेत, नर धन, नर धन, नर यानी कि मनुष्य, धन मतलब धन मनी, हेत समेत, हेत मतलब कल्याण कामना, समेत मतलब सहित, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहूं कछु न देत, रीझेहूं मतलब रीझ कर भी, कछु मतलब कुछ नहीं देता है। तो उन्होंने क्या कहा, संगीत की मोहिनी तान पर झूमकर मृग यानी हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। एक बात मृग के अंदर होती है, हिरण के अंदर, कि अगर उसको कहीं से सुंदर सी ध्वनि आ रही होती है उसके कान में, तो वो उसी तरफ भागा चला जाता है, राइट। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मृग नाद रीझी, मृग जो है, हिरण जो है, संगीत की सुंदर तान पर रीझ कर, मोहित होकर अपना शरीर तक दे देता है, शरीर तक न्यौछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, इसी प्रकार उसकी कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है मृग की इस कला पर रीझ कर अपना धन, प्रेम सहित धन भी अपना अर्पित कर देता है। परंतु ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास जी कहते हैं कि परंतु वे लोग, ते मतलब वे लोग, वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक बेकार हैं, पशु से भी अधिक यूजलेस हैं या बेकार हैं, जो किसी पर भी रीझ कर कुछ नहीं देते हैं, रीझेहूं कछु ना देत, जो किसी पर रीझ कर कुछ नहीं देते हैं, रीझ कर मतलब मोहित होकर। जैसे कई बार तुम लोग होटल में जाते हो, राइट, तो होटल में खाना अगर अच्छा होता है तो टिप देते हो, है ना, तो दैट इज रीच कर आपने टिप दे दी, यानी मोहित होकर के कि खाना बहुत अच्छा था, वी आर वेरी हैप्पी, तो हमने आपको एक टिप में कुछ मनी एक्स्ट्रा दे दी। बट कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो खा लेंगे अच्छा अच्छा खाना, लेकिन कुछ नहीं देंगे, तो वो उन मनुष्यों के लिए कहा है कि वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक बेकार हैं, कि जो किसी पर रीझ कर कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात, करो किन कोय, कोई कुछ भी क्यों ना करे, करो किन कोय, कोई कुछ भी क्यों ना करे। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, माखन मतलब मक्खन, होए मतलब होता है, मथे मतलब मथने पर, उसको मिक्स ही करने पर। ओके, तो इसका अर्थ क्या होगा, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि एक बार जो बात अगर बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती है। लाख करो किन कोय, कि अगर लाख बार आपने उपाय किया फिर भी कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता।
लाख प्रयत्न करने पर भी वह बिगड़ी बात बनती नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देते हुए रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फाटे दूध को, अगर दूध फट जाता है, दूध स्पॉइल हो जाता है, दूध फट जाता है, तो उसको चाहे लाख बार मथो, चाहे उसको कितना ही मिक्सी करो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बात को संभाल कर रखना चाहिए, बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ओके, लास्ट 3 दोहे और हैं, मैं सोच रही हूँ आपको इसी में ही करवा देती हूँ, पार्ट 2 में ही। पार्ट 1 में आपको भेज चुकी हूँ, पार्ट 2 में भी करवा देती हूँ, इसी में करवा देती हूँ। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं, देख, अच्छा अर्थ बता दूं पहले मैं। रहीमदास जी कह रहे हैं देखी, देखकर, बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को, लघु मतलब छोटे लोगों को, न दीजिए डारी। डारी का मतलब होता है फेंक, त्याग देना। ओके, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कहा मतलब क्या करेगी तलवार, तलवार मतलब जो आपके एक तलवार, ठीक है, जो राजा महाराजा पीछे लेकर के चलते थे और उससे युद्ध करते थे। ओके, सो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, छोटे लोगों की उपेक्षा या बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कई बार कि हम लोग, बड़े लोग जो होते हैं, जैसे कि कोई ऑफिसर वगैरह दिख गए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चपरासी लोग हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, राइट। कह रहे छोड़ो, ये तो बेकार के आदमी, इतने बड़े लोग आए, इनके सामने इन लोगों को क्यों रिस्पेक्ट करनी है। तो वो उसके लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रहीमदास जी कि बड़े बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों की उपेक्षा या छोटे लोगों पर उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों, रहीमदास जी इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार जहां पर सुई काम आती है, सुई का प्रयोग होता है, वहां पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती। जैसे सुई से हम कपड़ों को सिल सकते हैं, सुई मतलब निडल से हम कपड़ों को सिल सकते हैं, लेकिन तलवार से कपड़े नहीं सिले जाएंगे, राइट। तो जो काम सुई कर सकती है, सुई तो बहुत छोटी होती है और तलवार उसके आगे तो बहुत बड़ी होती है। तो जिस प्रकार सुई जो काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है, इसीलिए जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बड़ों के सामने छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। विपत्ति सहाय, रहीमदास जी कह रहे हैं निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब मनी, प्रॉपर्टी, बिना को मतलब कोई भी, न विपत्ति, विपत्ति मतलब संकट, सहाय मतलब सहायक, हेल्पफुल। बिनु पानी जो जलज को, जलज मतलब कमल, लोटस, नहीं रवि सके बचाए। रवि मतलब सूर्य। देखो ये बहुत ही प्यारा दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि संकट की स्थिति में, संकट विपत्ति, संकट की स्थिति में मनुष्य की निज दौलत, निज संपत्ति, अपनी, मनुष्य की अपनी संपत्ति ही, अपना पैसा ही उसकी सहायता करता है। अगर वो नहीं, जिस प्रकार पानी के अभाव में, बिन पानी, जिस प्रकार पानी के अभाव में सूर्य भी, रवि, सूर्य भी कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे परंतु उसको बचा नहीं सकता अगर उसके पास पानी नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों ना मिले परंतु उसकी वास्तविक रक्षक कौन होता है, उसकी निजी संपत्ति होती है। सो मैं इसको दोबारा बताती हूँ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रहीमदास जी कह रहे, देखो पानी जो कमल होता है ना, कमल की निजी संपत्ति क्या होती है, निजी संपत्ति मतलब वो चीज जिस पर हम अपना हक जमा सकते हैं। तो पानी का क्या होता है निजी संपत्ति, सॉरी कमल का क्या निजी संपत्ति होता है, पानी होती है, राइट। और सूरज उसकी निजी संपत्ति नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, जो उसके पास है वो पानी ही है। तो अगर सूरज, सॉरी कमल के पास में पानी नहीं है तो क्या सूरज उसकी कितनी भी कोशिश करेगा उसको बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा, ठीक है, पानी ही उसको बचा सकता है। तो पानी हो गई इसकी निजी संपत्ति। अगर कमल के पास में पानी नहीं है तो सूरज कितनी ही कोशिश करे उसको नहीं बचा सकता। उसी प्रकार
मनुष्य की अपनी संपत्ति ही उसकी रक्षा कर सकती है, कोई बाहर की संपत्ति, बाहरी सहायता उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकती है विपत्ति के समय। मीन्स जैसे मनुष्य है, मनुष्य मान लो कभी किसी संकट में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, तो बाहर के लोग उसकी कितनी हेल्प कर देंगे, उसकी अपनी सेविंग ही उसके काम आएगी। बाहर के लोग ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन अगर उसको ज्यादा चाहिए तो उसको अपनी सेविंग रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें भावार्थ यह निकलेगा कि मनुष्य को अपनी बचत बनाकर रखनी चाहिए, बचत करना चाहिए पैसे की। ओके, रहीमन पानी, लास्ट दोहा है ये इसका। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब देखो, इसमें कवि ने कवि रहीमदास जी कह रहे हैं पानी राखिए। पानी मतलब क्या हुआ? पानी मतलब यहाँ पे 3 अर्थ दे रहा है पानी। पहला चमक, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। और वो ये कह रहे हैं बिन पानी सब सून। सून का मतलब है बेकार। उबरे मतलब चमक, चमके, उभरे। मनुष्य, मानुष, मनुष्य। चून मतलब आटा। तो रहीमदास जी कह रहे हैं पानी का बहुत महत्व है, रहीमन पानी राखिए, पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाकर रखो। यदि पानी समाप्त हो गया, बिनु पानी यदि पानी समाप्त हो गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ ना तो व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? पानी गए ना उबरे। अगर पानी चला गया तो ना मोती का कोई महत्व रहेगा, ना मनुष्य का कोई महत्व रहेगा, ना आटे का कोई महत्व रहेगा। कैसे? पानी अर्थात चमक। चमक अगर चली गई तो क्या मोती अच्छा लगेगा? नो। पानी का चमक के साथ में अर्थ बताया है। पानी अगर चला गया यानी सम्मान, पानी मतलब सम्मान भी होता है, रिस्पेक्ट। अगर पानी चला गया, सम्मान चला गया तो मनुष्य की कोई जीवन सार्थक होगा? नो, मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। कि मनुष्य रिस्पेक्टफुली ही जीवन जी सकता है, डिसरिस्पेक्ट के साथ वो जीवन नहीं जी सकता खुशी से। और चून मतलब आटा, और पानी का मतलब यहाँ पे फिर हो गया पानी, जल। कि आटा जो है वो पानी के बिना, जल के बिना उसकी रोटी नहीं बन सकती। जो सूखा आटा होता है, अगर उसमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या आप उसकी रोटी बना सकते हो? नहीं। इस प्रकार आटा भी बेकार हो जाता है। तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि मनुष्य को हमेशा पानी बनाकर रखना चाहिए, मतलब इज्जत सम्मान के साथ रहना चाहिए, अपनी चमक बना के रखनी चाहिए। अगर आटे में पानी नहीं मिला तो आटा व्यर्थ है, मनुष्य को सम्मान नहीं मिला तो मनुष्य व्यर्थ है, और मोती, अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती व्यर्थ है। ठीक है, इस प्रकार हमें हमेशा पानी बनाकर रखना चाहिए। बच्चों, ये अभी लेस क्वेश्चन आंसर्स अब आप देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हो अगर आपको ये अर्थ समझ में अच्छे से आ गए। एंड मैं फिर से आपको बताऊंगी, हर वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर कभी लर्न नहीं करना 9th एंड 10th में। जस्ट अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लेसन को अंडरस्टैंड करो, आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये रहीम वाला जो दोहा है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।